अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज हम फ़िज़िक्स सेकंड ईयर फ़िज़िक्स का एक टॉपिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका ताल्लुक़ चैप्टर हीट से है। तो सवाल आता है एक पेपर में कि आप रिलेशन बताएं कि अल्फ़ा और बीटा के दरमियान में जो रिलेशन है वो क्या है। ये बात सबको पता होनी चाहिए, जो अल्फ़ा होता है वो कोएफ़िशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है और जो बीटा होता है वो कोएफ़िशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है। जब हम इसकी डेरिवेशन करते थे लीनियर एक्सपेंशन की, तो वहाँ पर एक कांस्टेंट की जगह अल्फ़ा आता था, और जब हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की डेरिवेशन करते थे तो वहाँ पर कांस्टेंट की जगह बीटा आता था। तो सवाल आता है कि आप रिलेशन बताएं अल्फ़ा और बीटा के दरमियान में क्या है। ये अल्फ़ा है, सही बना लेगा थोड़ा सा, और ये बीटा है। या पेपर में सवाल ऐसे भी आ सकता है कि जो एक बीटा होता है वो 3 टाइम्स अल्फ़ा के बराबर होता है। क्या मतलब? ये बीटा जो था ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का था। वॉल्यूमेट्रिक का मतलब क्या है कि वॉल्यूम का था। अब वॉल्यूम में बताएं कितनी चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं? वॉल्यूम में 3 चीज़ें होती हैं। तो अगर उन तीनों चीज़ों का एक ही बार में बीटा निकाला जाए तो वो कितने टाइम्स अल्फ़ा के बराबर होगा? 3 अल्फ़ा के। क्या मतलब? अगर आप फ़र्ज़ कर लें लेंथ के लिए अल्फ़ा कैलकुलेट करना चाहें, कर लें। अगर आप ब्रेथ के लिए अल्फ़ा कैलकुलेट करना चाहें, कर लें ज़रा। और अगर आप हाइट का अलग से अल्फ़ा कैलकुलेट करना चाहें, कर लें। तो ये 3 आपने अल्फ़ा कैलकुलेट किए, एक अल्फ़ा लेंथ का निकला, एक अल्फ़ा ब्रेथ का निकला है और एक अल्फ़ा हाइट का निकला है। तो ये 3 अल्फ़ा को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 3 अल्फ़ा कितने बीटा के बराबर होंगे? सिर्फ 1 बीटा के बराबर होंगे। तो एक बीटा, एक कह सकते हैं कि कितने अल्फ़ा पे भारी है? 3 अल्फ़ा पर भारी है। तो इस डेरिवेशन का आगाज़ करते हैं। तो डेरिवेशन में सबसे पहले आपने लिखा कि कंसीडर कर लिया कि एक क्यूब है, उस क्यूब की कोई ना कोई इनिशियल लेंथ आपको पता होगी जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एल नॉट से, इनिशियल विड्थ पता होगी जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया डब्ल्यू नॉट से, इनिशियल हाइट पता होगी जिसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने एच नॉट से। एट इनिशियल टेम्परेचर T1, अब आपने जो क्यूब लिया उसका इनिशियल टेम्परेचर T1 है। देन अकॉर्डिंग टू फार्मूला फॉर वॉल्यूम, नॉर्मल फार्मूला जो वॉल्यूम का होता है क्यूब के लिए, उसमें क्या होता है कि तीनों जो साइड्स होती हैं उनको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखें वॉल्यूम का फार्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। सबके साथ आपने नोट लगा देना है, क्योंकि बात हो रही है अभी इनिशियल वॉल्यूम की, जो आपने इनिशियल लेंथ ली थी, विड्थ हाइट। तो इस इक्वेशन को आपने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। ये इनिशियल वॉल्यूम के लिए हमने फार्मूला बना लिया। अब मैंने लिखा बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2, अगर मैं टेम्परेचर में इंक्रीज करूं और टेम्परेचर T1 से चेंज करके क्या कर दूं? T2, तो जाहिर सी बात है लेंथ विड्थ और हाइट ये तीनों की तीनों चेंज हो जाएंगी, और ये चेंज होके फाइनल में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब इनिशियल लेंथ को एल नॉट रिप्रेजेंट किया था तो फाइनल लेंथ को एल टी, डब्ल्यू नॉट इनिशियल विड्थ को तो फाइनल के लिए डब्ल्यू टी, तो इसी तरीके से फाइनल हाइट के लिए एच टी रिस्पेक्टिवली। देयर फॉर द फाइनल वॉल्यूम, ये फार्मूला इनिशियल वॉल्यूम के लिए, अब फाइनल के लिए लिखते हैं। तो फाइनल के लिए देखें सब जगह सिर्फ टी लगाना है अपने, तो वी टी इज इक्वल टू एल टी डब्ल्यू टी और लास्ट में क्या हो गया? एच टी। कोई भी मैंने फार्मूले में अभी बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं की, इस इक्वेशन को नाम दे दिया आपने 2। अब आप ये देखें यहाँ पे एल टी है, एल टी का मतलब होता है फाइनल लेंथ। फाइनल लेंथ का हमने लास्ट वाली क्लास में डिस्कस किया था, जब हमने बात की थी लीनियर एक्सपेंशन की, तो ये फार्मूला बना था। तो मैंने एल टी का फार्मूला पुट कर दिया, अभी पुट नहीं करा, अभी मैंने हवाला दिया। एज वी नो दैट, हम जानते हैं एल टी का फार्मूला क्या होता है? एल नॉट, जो कि यहाँ से आया है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो मैंने लिख दिया एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब मैं बोलूँ अगर मैंने ये लेंथ के लिए फार्मूला बनाया तो विड्थ के लिए भी तो यही बनेगा, तो डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट। आपने जहाँ एल लगाया है वहाँ डब्ल्यू लगा दें, तो डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो हाइट के लिए क्या बनेगा? हाइट के लिए भी यही बनेगा, तो एच टी इज इक्वल टू एच नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं लीनियर एक्सपेंशन को। एल टी का मतलब क्या है? लीनियर एक्सपेंशन में हमने बात की थी, तो डब्ल्यू टी भी तो लीनियर एक्सपेंशन है, एक चीज़ में इजाफा हो रहा है, तो एच टी भी क्या है? लीनियर एक्सपेंशन है। तो ये फाइनल के फार्मूलाज आ गए। अब आपने करना ये है कि इक्वेशन नंबर 2 में एल टी की जगह एल टी का फार्मूला ये वाला, डब्ल्यू टी की जगह डब्ल्यू टी का और एच टी की जगह एच टी का फार्मूला पुट कर देना है। तो लिखा हमने पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2 वाले में, देखिए वी टी अपनी जगह पर मौजूद है,
इज इक्वल टू एल टी की जगह देखें आ गया एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, डब्ल्यू टी की जगह आ गया डब्ल्यू टी का फार्मूला डब्ल्यू नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, एच टी की जगह आ गया एच नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। इन तीनों में इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है? आप बोलेंगे सर वन प्लस अल्फा डेल्टा टी तीनों में कॉमन है, तो मैं तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेसिस से पावर ऐड वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ देखें ये एक, ये दो, ये तीन, तो इनकी पावर को ऐड कर लें तो बनेगा वन प्लस अल्फा डेल्टा टी क्यूब। अब बाकी जो बच रहा है एल नॉट डब्ल्यू नॉट एच नॉट उसको साथ करके लिखते हैं। तो वी टी का फार्मूला बन गया एल नॉट डब्ल्यू नॉट एच नॉट और मैंने लिखा वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, ब्रैकेट करके मैंने क्यूब लगा दिया 3 दे। फिर ये देखें ये जो एल नॉट डब्ल्यू नॉट एच नॉट है ये बताना चाह रहा है मैं किसी चीज़ का फार्मूला हूँ, तो ये बताना चाह रहा है मैं किस चीज़ का फार्मूला हूँ वी नॉट का, तो मुझे शॉर्ट करके लिख दो। तो मैंने इस एल नॉट डब्ल्यू नॉट एच नॉट की जगह पर वी नॉट लिख दिया, तो फार्मूला बन गया वी टी का, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी क्यूब। इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अभी तक हम यहाँ पे नहीं पहुँचे जो हमने ये ड्राइव करना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ लग रहा है एक फार्मूला, ये जो ब्रैकेट में चीज़ लिखी हुई है क्यूब, यहाँ एक लग रहा है फार्मूला। मैथमेटिक्स वाले अच्छी तरीके से जानते होंगे, जो बायोलॉजी वाले हैं वो देख लें। ये है ए की वैल्यू और ये है पूरी की पूरी बी की वैल्यू, तो लग रहा है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो मैं सबसे पहले इसके फार्मूले को ओपन करता हूँ यहाँ पर। देखिए मैंने ना यहाँ पर अलग से लिख लिया, मैंने फार्मूला लगाया ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ पर ए की वैल्यू है वहाँ मैं पुट कर दूँगा ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू अल्फा डेल्टा टी। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ आपने 1 पुट करना है, जहाँ जहाँ बी है अल्फा डेल्टा टी। तो देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला बना रहे हैं 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यहाँ क्यूब आ गया इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 का क्यूब प्लस बी की वैल्यू अल्फा डेल्टा टी क्यूब लगा दिया प्लस 3 अपनी जगह पर है, ए की वैल्यू 1 स्क्वायर लगा दिया, बी की वैल्यू अल्फा डेल्टा टी लिख दिया प्लस 3 अपनी जगह पर है, ए की वैल्यू 1, अब बी की वैल्यू लिखी नीचे लिख दी, जगह नहीं थी मेरे पास तो इस पर स्क्वायर लगा दिया। ओपनिंग करते हैं तो हमने लिखा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी क्यूब, क्योंकि इसी का तो बना रहे हैं तो क्या बन रहा है 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब ओपन करें तो अल्फा पे भी क्यूब आएगा डेल्टा टी पे भी क्यूब आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर लें 1, 3 1 ज़ा 3, इससे मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट तो 3 अल्फा डेल्टा टी बनेगा ये वाला, प्लस 3 1 ज़ा 3, अल्फा डेल्टा टी पे स्क्वायर ओपन करें तो अल्फा पे भी स्क्वायर आएगा डेल्टा टी पे भी क्या आएगा स्क्वायर आएगा। तो ये इक्वेशन बनी है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी क्यूब। अब मेरी बात गौर से सुनेगा, जिस पर अल्फ़ा पर क्यूब हो और जिस पर अल्फ़ा पे स्क्वायर हो उस वैल्यू को आपने निगलेक्ट कर देना है। समझेगा आप बात को। लास्ट टाइम एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई थी, अल्फ़ा की वैल्यू फ़र्ज़ कर लें आपको दी हुई है 0.00001, इतनी छोटी होती है कोफिशिएंट की। अगर मैं आपसे बोलूँ इसका स्क्वायर करो तो ये वैल्यू बड़ी होगी या मज़ीद छोटी हो जाएगी? तो जवाब है ये वैल्यू का अगर आप स्क्वायर करो तो ये मज़ीद वैल्यू छोटी हो जाती है, इतनी छोटी हो जाती है कि हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो सिंपल अल्फाज में याद रखें कि जिस अल्फ़ा पे क्यूब हो और जिस अल्फ़ा पे स्क्वायर हो उस पूरी वैल्यू को आपने ज़ीरो कर देना है। तो जब आप इसको ज़ीरो करेंगे तो 1 प्लस आपने लिखना है निगलेक्टिंग हायर पावर। देखिए ये मैं फार्मूला आपको करवा सकता था बायनोमियल थ्योरम का, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर जो है वो समझ लें कि बायो के भी हैं तो उनके लिए मैंने ये ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला पढ़ा दिया। तो आपने क्या लिखना है निगलेक्टिंग हायर पावर, तो आपने ये काम नहीं करना है, आपने डायरेक्ट ये वाला काम करना है। इसके बाद आपने हेडिंग लगानी है निगलेक्टिंग, पॉइंटर से लिख लेगा निगलेक्टिंग हायर पावर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी क्यूब में क्या बच रहा है देखिए 1 बच रहा है, ये पूरी वैल्यू निगलेक्ट क्यूब डला हुआ है, ये पूरी वैल्यू निगलेक्ट क्योंकि अल्फा पे स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरी वैल्यू निगलेक्ट, तो बच रहा है 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। तो मेरे पास बच गया 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। अब मैं क्या करूँगा इस इक्वेशन 3 में इस पूरे की जगह पर ये पुट कर दूँगा। तो फार्मूला देखिए बन गया वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। अब आप एक चीज़ याद रखें, इसमें क्यूब में था 3, यहाँ पर 3 जो है वो अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो एक चीज़ ऐसे भी याद कर लें। अब देखें ये वी नॉट इससे ही मल्टीप्लाई आ रहा है इससे भी, तो वी नॉट को 1 से मल्टीप्लाई कराएं वी नॉट आ गया, वी नॉट को इससे मल्टीप्लाई कराएं तो 3 वी नॉट अल्फा डेल्टा टी, आगे पीछे करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वी नॉट यहाँ पे प्लस हो रहा है इजिकल टू से पहले लाके माइनस करवा दे, तो वी टी माइनस वी नॉट किसके बराबर आ रहा है 3 वी नॉट अल्फा डेल्टा टी। फाइनल माइनस इनिशियल
वी टी किसका है, क्या मतलब है, फाइनल वॉल्यूम, वी नोट क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। तो दोनों को अगर आप डिफरेंस लो तो डेल्टा वी निकलता है, तो इस पूरे की जगह डेल्टा वी लिख दो। तो डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या बना है, 3 V0 अल्फा डेल्टा टी। क्वेश्चन को नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारी डेरिवेशन के मुताबिक डेल्टा वी का फार्मूला ये बना है। अकॉर्डिंग टू वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, जो हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के मुताबिक डेल्टा वी का फार्मूला ये था। तो अब मैंने इसको लिखा, तो डेल्टा वी का फार्मूला मैंने लिखा बीटा वी नोट डेल्टा टी। एक इक्वेशन आपके पास ये बनी है, इसको नाम दे दिया आपने क्वेश्चन नंबर 4 का। एक इक्वेशन ये बनी है, आपने इसको नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 5 का। दोनों इक्वेशन को आपस में करें कंपेयर। कंपेयर में क्या होता है, इक्वल के बाद वाली चीज़ मैं लिखूंगा, क्योंकि इक्वल से पहले क्या आपके पास सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, एक ये कॉपी हो जाएगा, ये। तो पहले मैंने ये लिख दिया, बाद में ये लिख दिया। तो अब आप इसमें देखें, बीटा वी नोट डेल्टा टी आ गया, यहाँ क्या आ गया हमारे पास, 3 V0 डेल्टा टी अल्फा डेल्टा टी, यह आ गया। जो चीज़ कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर दें, तो यहाँ कैंसिल वी नोट हो गया, वी नोट, यहाँ कैंसिल डेल्टा टी हो रहा है, डेल्टा टी। तो बच क्या रहा है, बीटा, और यहाँ क्या बच रहा है, 3 अल्फ़ा। तो इससे साबित होता है कि एक बीटा कितने अल्फ़ा के बराबर होता है, 3 अल्फ़ा। तो 1 टाइम्स अगर हम बीटा की बात करें तो वो 3 टाइम्स अल्फ़ा के बराबर होगा। हैज़ इट इज़ प्रूव दैट द कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का था कॉफिशिएंट बीटा, इज 3 टाइम्स द कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। वो बराबर होता है किसके, 3 टाइम्स कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के। तो ये एक छोटी सी एक डेरिवेशन थी जो बाद औक़ात आपके ज़्यादातर जो है वो शॉर्ट में पूछी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको डेरिवेशन समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी एक न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।